हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गरुड़ पुराण के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि 2-3 वीडियो से आप देख रहे थे कि 16वीं का वीडियो या फिर 13वीं का वीडियो, वार्षिकी के वीडियो में अक्सर इस पुराण की चर्चा आई है। तो हिंदू समाज में गरुड़ पुराण का बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए आज मैं गरुड़ पुराण के बारे में चर्चा करूंगी कि यह क्या है, ये कैसा पुराण है, इसके इसके अंतर्गत क्या आती हैं, क्या चीज़ें हैं, और यह किसी भी हिंदू धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है और हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी क्यों होना जरूरी है। तो आज मैं गरुड़ पुराण के बारे में आपको यह बताऊंगी कि इसमें कितने अध्याय हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं और इसको जो है क्यों पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण के बारे में अगर एक चर्चा करें तो गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है हिंदू धर्म का जिसमें कि 16 अध्याय हैं। ये 16 अध्याय गरुड़ जी के, यानी जो आपके विष्णु भगवान के वाहन माने जाते हैं, गरुड़ जी के द्वारा प्रश्न किए गए हैं और श्री हरि विष्णु के द्वारा उसका उनके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आंसर दिया गया है। तो उसी का एक संकलन है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु और आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद उनके परिजनों को क्या करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मर गया यानी जो मृत हो गया, उसको भी अपने लाइफ में कैसे जीवन जीना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी की गई है। गरुड़ पुराण में के लिए ऐसा माना जाता है, लोगों की ये मान्यता है कि किसी के भी डेथ के बाद किसी पंडित को बुला करके गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। तो लोगों का ये अक्सर मान्यता होती है कि गरुड़ पुराण जो व्यक्ति मर गया, जो मृत व्यक्ति है, उसके लिए कराया जाता है। यह बात कुछ हद तक सही है, आत्मा की शांति मिलती है और वो एक रिचुअल से, इसलिए करना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने मृतक के लिए उसको सुनना चाहिए। लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि गरुड़ पुराण में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। गरुड़ पुराण में डेथ के बारे में पूरी बातें बताई जाती है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को बताया जाता है। गरुड़ पुराण में यह है कि कोई व्यक्ति किस कंडीशन में उसकी मृत्यु हुई है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो अगर जो व्यक्ति मृत हो गया उससे तो कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति है वो उसको अगर जानकारी रखेगा तभी उसके हिसाब से वो फॉलो करके जीवन अपना जिएगा। इसलिए गरुड़ पुराण के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। उसके अंतर्गत जो भी बातें आती हैं उसके बारे में जानकारी हर किसी व्यक्ति को होना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह भ्रांति है कि गरुड़ पुराण मरने के बाद ही सुना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि परिजनों को भी बुलाया जाता है, गरुड़ पुराण में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि वह सुन करके कुछ समझें, कुछ सीखें। लेकिन अक्सर लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपनी चर्चाओं में व्यस्त रहते हैं, कोई जल्दी इस पर ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए गरुड़ पुराण जो है सुनना चाहिए एक रिचुअल्स के रूप में, लेकिन उसके पहले भी आपको यह पुस्तक घर में रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण को अगर हम समझना चाहें तो स्टार्टिंग में 16 अध्याय तो अपने हैं ही, उसके पहले और बाद में भी गरुड़ पुराण में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि सूतक काल, किसी व्यक्ति की मृत्यु से लेकर के शुद्धिकरण तक, यानी 10 गात्र यानी 10वें तक के बीच में जो एक पीरियड चलता है, 10 दिन का, 9-10 दिन का जो एक टाइम है, उस टाइम पर को सूतक काल कहते हैं। वह कैसे होना चाहिए उसके बारे में जानकारी है। इसमें 2 शौच के बारे में बताया गया है, जन्ना शौच और मरणा शौच। जन्ना शौच वह होता है कि मान लीजिए कि कोई महिला कंसीव की है, यानी कि जीव अभी जो है गर्भावस्था में ही है, और उसमें अगर किस महीने में उसका मिसकैरेज, अगर मान लीजिए किसी भी ऐसी कंडीशन की वजह से मिसकैरेज हो जाता है, तो किस महीने में वो संतान का मिसकैरेज हुआ है, उसमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए उस महिला को या उस घर के लोगों को, उसके बारे में जो है जानकारी दी गई है जन्ना सोच में। मरणा सोच वह होता है कि मरणा सोच में बताया गया है कि अगर कोई जीव संसार में प्रकट हो गया है, यानी कि वह पैदा हो गया है, तब से लेकर किशोरावस्था तक उसकी अगर एक्सीडेंटल डेथ या किसी भी तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या क्या रिचुअल्स परिवार वालों को फॉलो करने चाहिए उसके निमित्त, इसके बारे में आपका मरणा सोच के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद फिर अध्याय स्टार्ट हो जाते हैं। पहले और दूसरे अध्याय में, गरुड़ पुराण के पहले और दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि आत्मा शरीर से निकल गई और उसकी यात्रा कैसे कैसे होगी, यह पहले और दूसरे अध्याय में दिया गया है। तीसरे अध्याय में नर्क का वर्णन है और उसमें आपके कर्म कैसे होनी चाहिए, कौन से कर्म को कर करके कौन से नर्क की प्राप्ति होती है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यह लगभग 3 से लेकर के 6 अध्याय तक चलता है।
7वें अध्याय में एक राजा और एक आत्मा का छोटी सी कहानी दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि उस आत्मा को की क्रिया किसी ने नहीं की थी, फिर बाद में राजा ने उसको अपनी सारी क्रियाएं करके और मुक्त हुआ, वो मुक्ति मिली उस आत्मा को। तो यहाँ पर यह भी सिद्ध होता है कि राजा भी पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, यानी जिससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है वह भी उस आत्मा के मुक्ति के निमित्त क्रियाओं को कर सकता है। यह यहाँ पर थोड़ा सा एक इंडिकेशन है इस अध्याय में। इस इंडिकेशन मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके बारे में विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा एकादश अध्याय में। उसके बाद अष्टम अध्याय आपका जो आएगा हाँ, सप्तम अध्याय में एक चीज यहाँ पर मैं जरूर नोटिस करना चाहूंगी। सप्तम अध्याय में नारायण बलि के बारे में जानकारी दी गई है। नारायण बलि क्या होती है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जैसे एक्सपायर हो गया है, किस कंडीशन में उसका वो एक्सपायर हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हुई या फिर अचानक उसकी इस ढंग से मौत हो गई, या फिर मान लीजिए कोई बहुत अच्छे कर्म अपने लाइफ में उसने नहीं किया है मृतक व्यक्ति ने, और उसकी मुक्ति थोड़ा आपको लग रहा है कि इसकी मुक्ति होने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए नारायण बलि का प्रयोग किया जाता है। नारायण बलि पूरा एक प्रोसीजर है। नारायण बलि में पूरा रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पंडित आपको जानकारी देंगे। नारायण बलि करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा माना जाता है। यह आपके सप्तम अध्याय में मिल जाएगा। अष्टम अध्याय में आपको जीवन पर्यंत कैसे आप जीवन जिएं, जिसकी वजह से आपको नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो इसके बारे में जीवन जीने की कला एक तरीके से कह सकते हैं, जिससे आपको ऐसी जीवन जिए जिसमें आपको नर्क ना भोगना पड़े, यानी कि आपको कोई दिक्कत ना आए आपकी लाइफ में, उसके बारे में अष्टम अध्याय में दिया गया है। नवम अध्याय यानी 9वें अध्याय में क्या बताया गया है कि कोई भी मरणासन व्यक्ति वह क्या करे, उस वक्त उससे जो बन पड़े। बताया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें वैसे बताई गई हैं कि उसके मुख से ऐसे वर्ड्स निकलने चाहिए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, जीवन भी उसको उस हिसाब से जीना चाहिए कि लास्ट में वो सब चीज़ें उसके साथ हो सकें। तो यह है आपके 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में ही यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो रहा है तो तुलसी पत्र, शालिग्राम का जो है स्नान कराया हुआ गंगा जल, ये सारी चीज़ें उसके मुंह में डालें। और अगर कुशा के आसन पर कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको 9वें अध्याय में मिल जाएंगी डिटेल में। इसके बाद दसम अध्याय में यानी 10वें अध्याय में यह बताया गया है कि देह का अग्नि संस्कार कैसे होना चाहिए, किसी व्यक्ति के देह का अग्नि संस्कार कैसे करें, वह किस अवस्था में मरा है तो उसको अग्नि संस्कार के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगी। जैसे कि वहाँ पर एक वर्ड ये आता है कि अगर पंचक में कोई मरा है तो उसका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए और कब तक होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, ये सारे अग्नि संस्कार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो आपको फ्यूनरल जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आपका एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय में यह बताया गया है कि 10 गात्र यानी कि जो 10वें दिन शुद्धिकरण मुंडन प्रक्रिया होती है वह कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी है, और कौन कर सकता है, कैसे होना चाहिए, बारे में सारी जानकारी है। द्वादश अध्याय में यह बताया गया है कि क्रिया कैसे करें, यानी कि 13वीं जो आपकी होती है वह क्रिया कैसे करें, इसके बारे में आपको द्वादश अध्याय में जानकारी यानी 12वें अध्याय में जानकारी मिल जाएगी। फिर त्रयोदश अध्याय आता है यानी कि 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में सपिंडी श्राद्ध के बारे में, पिंड दान के बारे में सारी जानकारी दी गई है। और दान विधि मेन है, दान विधि। दान विधि पंडितों को क्या दान करनी चाहिए, कौन किस अवस्था में मरा है उसके हिसाब से क्या चीज दान करें कि उसको आपके मृत व्यक्ति को ज्यादा बेनिफिट मिले, उसके बारे में आपको त्रयोदश अध्याय में। चतुर्दश अध्याय में यमलोक का पूरा वर्णन है। जैसे हमारे घर के सारे लोकेशन और सारी चीजों के बारे में किसी का आप एक वर्णन करते हैं, उसी तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु ने यमलोक के बारे में जानकारी दी है कि उनका यमलोक है कैसे, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी चतुर्दश अध्याय में। पंचदश अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ आज के समाज के हिसाब से, गर्भ धारण की प्रक्रिया। यह इसलिए आवश्यक है, आजकल इसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर यह बात कहना चाहूंगी, किसी भी व्यक्ति के जन्म लेने के बाद उसका कर्म, उसका भाग्य, उसका स्वभाव गर्भ धारण पर पूरी तरह निर्भर करता है। यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। कैसे यह इफेक्ट डालती है इसके बारे में हम फिर वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। यहाँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगी। गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया इसमें बताया गया है कि किस दिन कैसा गर्भधारण करने से इसमें जो है अगर मैं ये टॉपिक लूंगी तो उसमें बहुत सारी और भी कहानियां आती हैं, बहुत सारे उदाहरण आते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो गर्भधारण की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, ये आपको पंचदश अध्याय में मिल जाएगा। इसी में चक्रों का भी वर्णन है। 15वें अध्याय गरुड़ पुराण में चक्रों का वर्णन है। जो योग से रिलेटेड हैं व्यक्ति वह जानते हैं कि योगा में चक्र का पूरा एनर्जी पॉइंट हमारे शरीर में जो 7 होते हैं उसके बारे में पूरा वर्णन बताया गया है पंचदश अध्याय में, यानी 15वें अध्याय में। हर किसी योगा से रिलेटेड व्यक्ति को पंचदश अध्याय गरुड़ पुराण का जरूर पढ़ना चाहिए, इवन पूरा गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। अब उसके बाद षोडश अध्याय यानी कि 16वां अध्याय। 16वां अध्याय में आपको मोक्ष का वर्णन मिल जाएगा
कि मोक्ष जो है कैसे क्या चीज़ें करें कि तो उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह आपके 16वें अध्याय में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एकादश अध्याय, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि एकादश अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादश अध्याय क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं है तो कौन क्रिया कर सकता है, उसकी क्रिया कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पुत्र, हर कोई व्यक्ति जानता है कि पुत्र के बारे में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि पुत्र जो है पुत्र को पूरा अधिकार होता है कि किसी का पूरी क्रिया विधि तर्पण करने की उस मृत व्यक्ति की। अगर मान लीजिए कि पुत्र नहीं है तो क्या करना चाहिए? पुत्र की जगह पत्नी कर सकती है। पत्नी भी नहीं मौजूद है तो उसका उस मृत व्यक्ति का भाई कोई है या उसका पुत्र या पौत्र कर सकता है। मान लीजिए कि अगर दो पत्नियां हैं, दो पत्नियों के बीच में किसी एक को संतान नहीं है, किसी एक को है, तो किसी जरूरी नहीं है कि वह पहली या दूसरी पत्नी से मतलब नहीं है, वहां पर वह उसका उसकी कोई भी संतान उस उन पत्नियों में से किसी भी पत्नी की जो है संतान, इवन डिवोर्सी भी अगर है वो पत्नी, तो उसकी संतान भी उसकी संतान मानी जाएगी। अगर जो है क्योंकि ये भौतिक संसार की चीज़ें हैं, डिवोर्स और सारी चीज़ें, ये हमारे शास्त्रों में नहीं, शास्त्र सम्मत चीज़ें नहीं है, तो उसमें जो है वह संतान को पूरा राइट होता है कि वह उसके क्रिया को कर सकता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें भी नहीं अवेलेबल हैं तो कौन कर सकता है? तो इसमें जो है जो आपके यहाँ के ब्राह्मण, मतलब कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुआ जो है, कोई शास्त्र सम्मत कोई ब्राह्मण हो जो शास्त्रों को मानता हो, वह कर सकता है। अगर मान लीजिए ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं तो आपके मित्र, जो आपके उस मृत व्यक्ति से रिलेटेड कोई मित्र है वह कर सकते हैं। उस अगर मित्र भी नहीं करने के लिए जो है अवेलेबल हैं तो पुरोहित कर सकते हैं। जो आपके यहाँ के पुरोहित होंगे वह आपको की सारी क्रिया, उस मृत व्यक्ति की सारी क्रिया कर सकते हैं, उसका भी उनको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि पुरोहित भी नहीं है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी। गरुड़ पुराण में एक बड़ी छोटी सी चर्चा की गई है कि अगर कोई अनाथ है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उस व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति पूरी क्रियाओं को संपन्न करता है तो उसको अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था और उसको जो है अगर किसी व्यक्ति ने पूरी तर्पण और सारी क्रियाओं को कर करके उसको जो है सदगति प्राप्त की, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि बिना किसी रिलेशन के कोई बाहरी व्यक्ति को भी अगर पता चलता है कि उसकी क्रिया नहीं हुई है, वो करता है, तो उसको पूर्ण फल मिलता है और उस व्यक्ति को सदगति प्राप्त होती है। यहाँ पर फिर उसके बाद लास्ट में आपको विविध प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के, जैसे सांप के काटने से या जलने से या जो है किस कंडीशन में एक्सीडेंटल डेथ अगर है, किस तरीके की मृत्यु हुई है, वहाँ पर जो है उस वो अगर आपके घर में हो जा रही है तो उसमें आपको क्या प्रायश्चित करना चाहिए आपके घर में, जिससे उसका कोई मतलब निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, उसके बारे में लास्ट में आपको चर्चा दी गई है गरुड़ पुराण में। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी, हालांकि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स भी अक्सर ये बात कहते हैं कि मैडम हम जो है अपने पितरों को तो मैं बहुत ढेर सारी मिठाइयों का पिंडदान करता हूँ या खोए का जो है पिंडदान करते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही बेवकूफ़ी भरा जो है आंसर है, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चावल और जौ का ही पिंड बनता है, उसी से हमारे पितृ तर्पण होते हैं, तृप्त होते हैं, और जो है उनकी तृप्ति के लिए चावल और जौ का ही पिंड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, एक बड़े चर्चा का विषय है, वो मैं आपको बाद में कभी दूसरे वीडियो में बता दूंगी। लेकिन पिंड जो आपका बनेगा पिंडदान के लिए, वो चावल और जौ का ही बनेगा, यह हमेशा ध्यान रखें। और गरुड़ पुराण हर कोई व्यक्ति जरूर पढ़ें। मैं फिर आपको यह रिमाइंड कराना चाहूँगी कि इसमें आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, इसलिए इस चीज़ के इंतजार में ना रहें कि वो मृत व्यक्ति के लिए है या जब कोई व्यक्ति मृत हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जीवन जीने की जो कला सिखाई गई है वो मृत व्यक्ति के काम के लिए नहीं है, वो आपके लिए ही है कि आप अपने जीवन को कैसे जिएं। कोई आपके घर में डेथ हो जाती है तो उसमें क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उस समय जरूरी नहीं कि कोई पुरोहित या पंडित अवेलेबल हो तुरंत का तुरंत। जिस समय व्यक्ति की जो है सांस निकल रही है, वो अमृत हो रहा है, तो उस समय क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये हमारे गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से वर्णित है। पूरे जीवन में कैसे कैसे जिए, तो कैसे कैसी चीज़ों को हमें जो है हमें सांसारिक रूपों से जो है सुखों का भी जो हमें सुख मिलते हैं, सांसारिक सुख, वह भी उसमें गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कैसा जीवन जिए तो कैसे आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हर किसी को गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार आपको यह जरूर बताना चाहूँगी कि दिमाग से भ्रांतियाँ निकाल दें, गरुड़ पुराण आप अपने घर में रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको अगर हमारे चैनल मेरा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की वास्तु से रिलेटेड या फिर अनुष्ठान से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या है तो उसके लिए आप मुझे दिखा सकते हैं कुंडली अपनी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9450674243। हरे कृष्णा।